अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिर मदनी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आमिर मदनी ऑफिशियल। अक्सर ये देखने में आता है कि फ़ैमिली बिज़नेस नाकाम हो जाते हैं। हमारा भी मुशाहदा है, आप लोगों ने भी देखा और सुना होगा कि फ़ैमिली बिज़नेस अक्सर नाकाम हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? अक्सर यहाँ पर लोगों में देखा जाता है कि जब इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, जब इश्यूज़ बन जाते हैं, जब परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं, तो फिर हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना हम अपनी ये आदत बनाएं कि हम वो मुश्किल वक्त आने से पहले ही कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाएं, ताकि हमें वो मुश्किल वक्त ना देखना पड़े। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसा कि असर हाज़िर में मौजूदा हालात कोरोना की वजह से अक्सर लोग परेशान हाल हैं। मैं आपको एक कारोबार की मिसाल देता हूँ, मैरिज हॉल। आजकल मैरिज हॉल वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मैरिज हॉल पर पाबंदी है। तो क्या ही अच्छा होता कि जिन लोगों का फैमिली बिज़नेस मैरिज हॉल है और उनकी ज़रिए आमदन, उनकी इनकम सिर्फ़ मैरिज हॉल से होती है, तो जैसे ही गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से मैरिज हॉल बंद किए, वो सारे लोग आज परेशान नज़र आते हैं। अगर इसमें हम ये कर लेते कि मैरिज हॉल में अगर 4 भाई शामिल हैं, तो इसमें एक भाई कैटरिंग का काम कर लेता, खानों वगैरह का काम कर लेता, मैरिज हॉल से हटकर वो होटल बना लेता, जिससे मैरिज हॉल में जब भी कोई इवेंट होता उससे वो खाना मैरिज हॉल में लाया जाता। उससे उसके अलावा भी उसका कारोबार चलता रहे और मैरिज हॉल में जब खाने की ज़रूरत पड़े तो वो खाना भी मैरिज हॉल में उसी भाई के होटल से आता रहे। दूसरा भाई ये कर लेता कि वो गाड़ियों के रेंट का काम शुरू कर लेता। जब भी मैरिज हॉल में कोई इवेंट आता, कोई फंक्शन आता, तो उस पर उन गाड़ियों की बुकिंग की जाती और खुदा ना करे कि दोबारा से कभी मैरिज हॉल बंद हो, तो मैरिज हॉल के अलावा भी उनका रेंट का काम, गाड़ियों के रेंट का काम चलता रहे। तीसरा भाई ये कर लेता कि उसमें जो इवेंट में जो डेकोरेशन करनी होती है, जो सजावट करनी होती है फूलों वगैरह के हवाले से, तीसरा भाई वो काम कर लेता कि खुदा ना करे दोबारा हमें ये मुश्किल वक्त देखना पड़े, मैरिज हॉल दोबारा से बंद कर दिए जाएं किसी वजह से, तो उस भाई का बाहर से भी कुछ ना कुछ काम चलता रहे। तो अगर हम इस तरह की कुछ एहतियाती तदाबीर अपना लिया करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब नहीं होगा। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी ज़रिए से उनकी इनकम होती रहेगी, ज़रिए आमदन बनता रहेगा। इसी तरह फैमिली बिज़नेस नाकाम होने की एक वजह ये भी होती है कि हम कुछ फ़ैसले वक्त पर नहीं करते, डिले करते जाते हैं, इतना लेट कर देते हैं कि फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो परेशानी कैसे होती है और वो बर वक्त, वो सही वक्त कौन सा होता है कि हमें कुछ फ़ैसले लेने की ज़रूरत होती है लेकिन हम नहीं लेते। मिसाल के तौर पर भाइयों की शादियां हो गई और ख़वातीन की आमद भी हो गई घरों में। देखिए, जब हम फैमिली बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तब सिर्फ़ भाई आपस में एक फ़ैमिली में रह रहे होते हैं और इन भाइयों ने, क्योंकि ये सब खून है और एक दूसरे में की कशिश होती है, लेकिन जब भाइयों की शादी हो जाती है तो फिर घरों का माहौल वैसा नहीं रहता और अल्लाह ताला की नेमत भी तशरीफ़ लाती है, बच्चों की आमद भी होती है। तो वो चीज़ें जो भाइयों में प्यार होता है वो बच्चों का चचा के साथ, बच्चों का ताया के साथ नहीं रह पाता। तो इसमें ये भाई जो आपस में फ़ैमिली बिज़नेस कर रहे होते हैं वो तो आपस में गुजारा कर लेते हैं, वो तो एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं,
लेकिन भतीजे भतीजियाँ और भाभियाँ ये बर्दाश्त नहीं करते, किसी न किसी ज़रिए से मर्दों के कान भरती रहेंगी। चले हम मान लेते हैं कि वो किसी सही वजह से ही भरती होंगी, लेकिन जब तक भाइयों की शादी नहीं हुई हुई होती तब तक वो आपस में गुजारा कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन शादी के बाद वो मामलात बाकी नहीं रह पाते। तो इसलिए हमें करना ये चाहिए कि हमें बर वक्त फ़ैसला लेकर भाइयों को एक कारोबार के अलावा दूसरे कारोबार भी शुरू करवा देना चाहिए। हम ये करें कि एक वालिद साहब की तरफ से हमें विरासत में एक कारोबार मिला, हम उस कारोबार में कुछ भाई के शेयर्स निकाल कर उससे मिलकर सपोर्ट कर कोई और काम भी शुरू करवा दें, और उसका जो नफ़ा और नुकसान है वो हम सारा शुरू में हम उसे सपोर्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता हम उस पर डाल दें ताकि वो अपने कदमों पर खड़ा हो सके। अक्सर जो घरों में परेशानियां आती हैं, जो मामलात होते हैं, जो इश्यूज़ आपस में बनते हैं, एक दूसरे से दूर होने का सबब बनते हैं, वो अक्सर जब हम एक दूसरे के नफ़े नुकसान में शरीक होते हैं, ये ज़्यादातर चीज़ें उसी टाइम में, उसी ड्यूरेशन में होती हैं। तो अगर सबका बिज़नेस भी अलग अलग होगा, सबका नफ़ा और नुकसान भी अलग अलग होगा और बहुत ज़्यादा आपस में मिलना जुलना नहीं होगा, वो कहते हैं ना कि हम इतना ज़्यादा ना मिलो कि हम एक दूसरे की कदर खो बैठें। तो जब हमारा नफ़ा नुकसान अलग होगा, जब हमारा कारोबार अलग होगा, तो इससे ये कि हमारी फैमिली में भाइयों की आपस में मोहब्बत भी कायम रहेगी और हम एक दूसरे की खुशी और गमी में भी शरीक हो सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो हम अच्छी चीज़ें इस चैनल के ज़रिए सीखें वो हमें दूसरों तक भी पहुंचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।